हार्टलाइन यदि जुपिटर के माउंट से स्टार्ट हो, ऐसे लोग हद से ज़्यादा इमोशनल होते हैं। और आपकी जो हार्टलाइन है वो इनफैक्ट स्टार्ट नहीं हुई है, बल्कि इसने लगभग आधे से ज़्यादा जुपिटर के माउंट को कवर किया है। अत्यधिक इमोशनल होने की वजह से आपके लिए पैसा रुपया कुछ भी मायने नहीं रखता है प्यार के आगे। आपकी ख्वाहिश यही होती है कि आपको आपकी फैमिली, आपके लाइफ पार्टनर हमेशा प्यार करते रहें, और प्यार के अलावा आपकी उम्मीदें भी उनसे कुछ ज़्यादा नहीं होती हैं। ये नहीं होता है कि आपके जो लाइफ पार्टनर हो वो बहुत पैसे वाले हों, आपको खूब सारा पैसा दें, आप एक लग्जरियस लाइफ जिए। नहीं, आपका सपना बस इतना है कि जो भी आपका लाइफ पार्टनर हो वो आपको बहुत प्यार करे। जैसे राधे कृष्ण, जैसे उनकी प्रेम कहानी है, कुछ वैसी ही प्रेम कहानी की कामना आपके मन में रहती है, जहाँ आप और आपके हस्बैंड मतलब एक दूसरे के प्रति बहुत ज़्यादा लॉयल होने चाहिए, एंड आपके अलावा उन्हें कोई भी पसंद ना आए, इस तरह की ख्वाहिश होती है। एक प्रॉब्लम क्या होती है, जब आपकी हार्ट लाइन आधे से ज़्यादा जुपिटर माउंट को कवर कर लेती है, आप सही और गलत लोगों के बीच में फ़र्क नहीं कर पाते हैं। कभी कभी क्या होता है, अधिक इमोशनल होने की वजह से लोग आपका फ़ायदा उठाते हैं। जब आपकी एनर्जी बहुत पॉजिटिव होती है, आप अच्छे होते हैं, तो याद रखिएगा, ये जो अपोजिट अट्रैक्ट वाली बात आपने सुनी होगी, वो यहाँ भी लागू होती है। जब आप हद से ज़्यादा अच्छे और भोले हो जाते हैं, क्योंकि ये लोग बहुत भोले होते हैं, इन्हें बेवकूफ़ बनाना बहुत आसान होता है, तो इनके संपर्क में चालाक लोग ही आते हैं। स्टार्टिंग में बहुत से ऐसे लोग मिलते हैं जो इनका फ़ायदा उठाते हैं और फिर इनको धोखा दे के चले जाते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि ये प्यार की बात हो रही है। यहाँ मैं आपके रिलेटिव को भी इंक्लूड करना चाहूँगी कि मान लीजिए उनको पैसे की ज़रूरत है और आपके पास पैसा है, वो आएंगे, आपके सामने रोएंगे, 2 आंसू बहाएंगे, और आप इमोशनली वीक होने के कारण उनको पैसे दे देंगे, और पैसा मिलने के बाद वो वापस आपकी तरफ पलट कर देखेंगे भी नहीं। कहने का अर्थ ये है कि जहाँ आपकी मदद चाहिए, लोग आपका फ़ायदा उठाएंगे, और जब आपको मदद चाहिए तो कोई भी आपके आसपास आपको नहीं दिखेगा। तो ये दिक्कत होती है। लेकिन ज़िंदगी आपको सिखाती भी है। स्टार्टिंग में तो बहुत दिक्कत आती है, लेकिन धीरे धीरे जब आप एक अच्छे खासे उम्र को पार कर जाते हैं, जैसे 35-40, उसके बाद आपको समझ में चीज़ें आने लगती हैं कि आपसे कहाँ कहाँ क्या क्या गलतियाँ हुई हैं। तो ज़िंदगी ही, आपकी खुद की ज़िंदगी आपको सिखा देती है। आपकी हथेली में हीलर्स लाइन बहुत ज़्यादा हैं। ये लोग दूसरों की समस्याओं को बेहतरीन ढंग से समझ पाते हैं, इसीलिए सलाह बहुत अच्छी देते हैं। आपके हाथ में सन लाइन काफ़ी लेट अच्छे फॉर्म में डेवलप हुई है, स्टार्टिंग में काफ़ी वीक है। तो ये शो करता है आपके बदलते हुए इनकम के सोर्स के बारे में। यानी कभी जॉब किया, कभी बिजनेस किया, या जॉब में भी हैं तो 5 साल या 6 साल आप टिक के नहीं रहते हैं, आप अपने जॉब को बदलते रहते हैं, स्विच करते रहते हैं। लेकिन एक सर्टेन यानी 40 या 45 के लगभग से अच्छी खासी सनलाइन आपकी डेवलप होती हुई दिख रही है। तो उसके बाद से एक फिक्स्ड इनकम आपकी स्टार्ट हो जाएगी, जहाँ फिर चेंजेस नहीं आएंगे, वो फिक्स्ड हो जाएगी कि वहाँ से इतने पैसे आने ही हैं। तो लाइफ काफ़ी कंफर्टेबल होते हुए आपकी दिख रही है। यहाँ से आप देख सकते हैं ये मंगल का भी क्षेत्र है, हाफ इसने मंगल का क्षेत्र लिया हुआ है और हाफ इसने मून का क्षेत्र लिया हुआ है, स्पेस। अब ये मूव करता हुआ दिखाई देगा आपको। आप सैटर्न माउंट को भी इसको बोल सकते हैं, मतलब सैटर्न की तरफ ये जा रहा है, या फिर आप सन भी बोल सकते हैं। लेकिन जब भी इस तरह से नारिका रेखाओं से एक शेप बनता हो और वो सैटर्न की तरफ मूव करता हुआ दिखाई दे, तो ऐसे लोग इंट्यूटिव होते हैं। इन लोगों को भविष्य की घटनाएं, जो इन फ्यूचर कुछ भी होने जा रहा है, इनको पहले पता चल जाता है। यानी अपनी सोल से इनका कनेक्शन काफ़ी स्ट्रांग होता है। भाप जाते हैं, भाप लेते हैं कि भविष्य में क्या होने वाला है।
कभी कभी आपका मन अचानक से घबराने लग जाता होगा, कभी कभी, या कभी कभी बहुत खुश होगा। तो आप, यदि आपको नहीं पता है तो मैं आपको कहना चाहूँगी कि आपके अंदर ये शक्ति है कि आप डायरेक्टली ना सही लेकिन कहीं ना कहीं भविष्य को आप भांप लेती हैं। यदि आपका मन कभी घबराता होगा तो आप देखती होंगी कि 2-3 दिन के बाद कोई ना कोई ऐसी न्यूज़ आपको मिलती होगी जिस वजह से आप एकदम से सैड हो जाती होंगी। लेकिन कभी कभी आपका मन अचानक से बहुत खुश हो जाता होगा और 2-3 दिन के अंदर आपको कोई अच्छी न्यूज़ मिल जाती होगी। तो इसी को कहते हैं भविष्य को भांपना, कुछ इस तरह से। उंगलियों के बीच में अत्यधिक स्पेस नहीं है तो पैसे आप सोच समझ के खर्च करते हैं, बहुत ज़्यादा खर्चीली आप नहीं हैं। हथेली में बंधन योग रहा है और ये बंधन योग तकरीबन 15 से 16 साल तक देखने को मिल रहा है। बंधन योग जब तक आपकी हथेली में कायम रहता है, आप सही तरीके से ये नहीं समझ पाते हैं कि आपको ज़िंदगी में करना क्या है, और एक तरह से बंधा हुआ आपको फील होता है। ना तो आप पढ़ाई अच्छे से कर पाते हैं, ना ही आप उस टाइम को जी पाते हैं सही ढंग से। कोई ना कोई दिक्कत लगी रहती है, फैमिली प्रेशर भी रहता है, मतलब कुछ ना कुछ ऐसा रहता है जिस वजह से आपको ऐसा लगता है कि इतने साल मेरे बेकार चले गए। तो 16 साल तो आपके बेकार ही चले गए, उसके बाद से ही लाइफ को धीरे धीरे करके ट्रैक मिलना स्टार्ट हुआ। लेकिन काफ़ी लंबे वक्त के बाद ही आपकी ज़िंदगी सही मायने में स्टार्ट हुई है। बिकॉज 20 तक तो आपकी लाइफ लाइन काफ़ी कट होते हुए चल रही है, एकदम टूट टूट के चल रही है। तो 20 तक तो बिल्कुल हालात बहुत अच्छे नहीं रहे आपकी ज़िंदगी में। हार्ट लाइन यदि आपकी एकदम से अचानक से टूट जाए, जैसे कि आपकी हार्ट लाइन शो हो रही है, ये पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम्स को शो करती है, बतलाती है कि निजी जीवन में आपकी समस्याएं लगी रहने वाली हैं। और सिंगल लाइन की हार्ट लाइन होती है तो मैक्सिमम जगहों पर देखा गया है कि ऐसे लोगों का जो विवाह होता है वो इनकी पसंद से ही होता है। आपकी हथेली में 2 मैरिज लाइन है और ऐसे भी आपकी हथेली में संयोग भी 2 विवाह का बन रहा है। तो पहला जो विवाह था आपका, जिनके भी साथ हुआ था, उनको उनकी इस लाइन को देख करके, आपकी इस मैरिज लाइन को देख करके लग रहा है कि वो काफ़ी डोमिनेटिंग होंगे, मतलब अपने चलाने वाले। अगर उन्होंने दिन कह दिया, भले रात हो तो आपको दिन ही कहना है, तो कुछ ऐसा उनका व्यवहार होगा। और नेक्स्ट की बात की जाए, डोमिनेटिंग है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है। कहने का अर्थ ये होता है ना कि कुछ लोगों की आदत होती है खुद की चलाने की घर के अंदर। मतलब मैंने कह दिया तो मानो, हाँ भले वो झगड़ा ना करे इस बात को लेकर के, लेकिन कुछ वक्त के लिए उनको बुरा लग जाता है कि आपको कुछ कहा लेकिन आपने मानी नहीं उनकी बात। तो ये वाली दिक्कत आएगी। नेक्स्ट की बात की जाए तो लुकस देखने में अच्छे होंगे और थोड़े से हल्के से डोमिनेटिंग ये भी होंगे। ऐसा नहीं है कि ये नहीं होंगे, लेकिन उनके अनुपात में या उनके कंपैरिजन में उनसे थोड़े कम डोमिनेटिंग ये होंगे। आपकी माइंड लाइन की बात की जाए तो माइंड लाइन आपकी लंबे टाइम तक एक तो टूट टूट के चल रही है। माइंड लाइन भले कहीं से भी स्टार्ट हुई हो, लेकिन यदि ब्रेक लग रहा है, यदि यव की आकृति बन रही है, तो ये मेंटल प्रेशर को शो करता है। ये शो करता है आप चिंताओं से घिरे हुए हैं। ये चिंताएं कई तरह की हो सकती हैं, आपकी पारिवारिक भी हो सकती हैं या प्रोफेशनल लाइफ को, करियर को लेकर के, लेकिन चिंताएं काफ़ी लंबे वक्त तक आपके जीवन में कायम रही हैं। और ख़ास करके ये जो शादी हुई थी आपकी, उससे पहले तक तो है, उससे पहले तक आपकी माइंड लाइन मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है। कुछ दिन बहुत अच्छे गुजरे होंगे और कुछ जैसे होता है ना, 4 दिन अच्छा गुजर गया और फिर 4 दिन कुछ ना कुछ दिक्कत है। और ऐसे लोग शादी से पहले तक आपके मन में एक अजीब सा डर रहता होगा कि कहीं कुछ बुरा ना हो जाए। होता वही है जो ब्रह्म ने आपके भाग्य में लिखा है, लेकिन इंसान घबराते रहता है कि कुछ ऐसा ना हो जाए जो नहीं होना चाहिए। तो एक डर में इंसान जीता है, और जब आप डर में जीते हैं तो नेगेटिविटी आपके ऊपर हावी हो जाती है, आप चाह कर के भी पॉजिटिव नहीं सोच पाते हैं। तो विवाह, ये जो आपकी शादी हुई थी, उससे पहले तक तो यही स्थिति है, आप चाह कर के भी पॉजिटिव नहीं सोच पा रही थी। लेकिन उसके बाद से लाइफ ठीक ठीक आपकी मतलब माइंड लाइन आपकी बेहतर फॉर्म में आने लगी। और तकरीबन 34 के बाद से तो काफ़ी बेहतर है। 34 के बाद से स्टेबल भी लग रही है माइंड लाइन, बेहतर फॉर्म में दिखाई दे रही है ना। आपकी लाइफलाइन को देख करके लग रहा है 23 से पहले तक ज़िंदगी बहुत ही बेकार सी रही है आपकी, 23 से पहले तक। उसके बाद से ठीक ठाक तरीके से आगे बढ़ रही है और 34 के बाद से तो बेहतर फॉर्म में है।
वैसे शादी के बाद भी ठीक थी लाइफ, ऐसी नहीं है कि वहाँ पे कोई डिस्टर्बेंस थी आपकी, नहीं, शादी के बाद से ही लाइफ आपकी काफ़ी अच्छी है। और 23 तक तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। लक लाइन आपकी स्टार्ट हुई है केतु से। केतु से जब आपकी लक लाइन स्टार्ट होती है तो आप ठीक ठाक फैमिली में पैदा होते हैं, जहाँ आपका बचपन में जो चीज़ें आपको चाहिए, जैसे पढ़ाई के लिए एक अच्छी स्कूल, एक अच्छा इन्वायरमेंट। अब घर के अंदर ये नहीं मैं कह सकती कि आपके पेरेंट्स के बीच में झगड़ा नहीं होता होगा, ये मैं नहीं कहूँगी, क्योंकि आपकी जो स्टार्टिंग की लाइफ है 16 साल तक की, वो काफ़ी डिस्टर्ब दिखाई दे रही है। तो ये कहना हो सकता है कोई ना कोई दिक्कत तो होगी, मुझे पर्सनल लाइफ में दिक्कत दिखाई दे रही है। हो सकता है पेरेंट्स के साथ आपका उतना अच्छा नहीं बना हो, या कुछ भी रीज़न की वजह से बचपन उतना अच्छा नहीं गुजरा, बट आप एक अच्छी फैमिली में पैदा हुए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। हथेली में राहु की लाइन जब भी आपकी लाइफ लाइन को काटती है, एक इक्के दुक्की जगह को छोड़ करके एक दो ऐसे फॉर्म होते हैं राहु के लाइन के जो आपको पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं, लेकिन आपकी हथेली में मैक्सिमम जो राहु की लाइन्स हैं वो आपको नेगेटिव रिजल्ट देते हुए दिख रही है, और काफ़ी भयानक तरीके से कट किया है। राहु की लाइन का महाजाल अगर स्टार्टिंग से ही आपके लाइफ लाइन पर शो हो तो पिछले जन्म के कर्मा के प्रभाव होते हैं। यानी 30 से पहले तक यदि आपकी लाइफ में, या 35 से पहले तक आपकी लाइफ में स्ट्रगल है, आप कोई भी काम कर रहे हैं वो काम सही से वर्कआउट नहीं हो रहा है, तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि पिछले जन्म के कर्मा का आप फल भोग रहे हैं। लेकिन यदि 35 के बाद प्रॉब्लम कंटिन्यू है और आपको रास्ता नहीं मिल रहा है, तो फिर ये समझ लीजिए कि इस जन्म के कर्मा में भी प्रॉब्लम है, जहाँ सुधार की ज़रूरत है। ऐसे आपकी जो हथेली है वो आपका लेफ्ट पाम आपकी राइट पाम से ज़्यादा बेहतर है, तो इस जन्म के कर्मा में कहीं ना कहीं बहुत दिख रहा है मुझे, कर्म के मामले में वीक रही हैं आप, इस वजह से स्ट्रगल थोड़ा लंबा रहा है, तो उस पर आपको ध्यान देना है। अभी हालात बहुत बेहतर होने जा रहे हैं आपके, बट मेरा ऐसा मानना है कि जहाँ जहाँ गलतियाँ हुई हैं उन गलतियों को दोबारा दोहराना नहीं है, क्योंकि सनलाइन आपकी इसमें बहुत अच्छी है, और वहाँ आपकी सनलाइन 40 के बाद 40-45 के लगभग से बेहतर होती हुई दिख रही है, बट यहाँ बहुत अच्छी है। इनफैक्ट अगर ये आपकी एक्टिव पाम होती तो 30 तक आप स्टेबल हो जाती, एक अच्छी इनकम, एक बेहतरीन इनकम, आपकी खुद की इनकम स्टार्ट हो जाती। बट यहाँ पर वैसे ये जो सनलाइन है ये बताती है यदि आप बिज़नेस में हो तो बेहतर आप कर पाएंगी, और वैसे भी 40 और 45 मतलब 40 to 45 मान करके चलिए, इस दरमियान में भी यदि आप बिज़नेस करती हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। इस हथेली में आपकी दोनों मैरिज लाइन काफ़ी ज़्यादा ये शो करते हुए दिख रही है कि आपके लाइफ पार्टनर डोमिनेटिंग होंगे, दोनों मैरिज लाइन आपकी शो कर रही है। बट राइट पाम में क्या बता रही है कि पहली जो मैरिज लाइन है वो काफ़ी डोमिनेटिंग है, लेकिन नेक्स्ट वाली जो है वो थोड़ी कम है, तो इसका 25% ही साइड इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो स्टार्टिंग में हो सकता है थोड़ा सा आपको लगे कि मुझे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, बट धीरे धीरे करके 1-2 साल के बाद चीज़ें बेहतरीन हो जाएंगी, जब वो आपको अच्छे से समझने लग जाएंगे। उंगलियों के पर्व यदि हल्के से भी आपको चौड़े दिखाई दे, पहले वाले पर्व, ऐसे लोग किसी भी काम को जल्दबाजी में करना पसंद नहीं करते हैं। अंगूठा नुकीला है आपका, भले ही बाकी 4 उंगलियां नुकीली कम है, बट अंगूठा नुकीला है, तो प्लानिंग के साथ वर्क करना आप प्रीफर करती हैं, जो अच्छी बात है। यदि आप प्लानिंग के साथ काम करते हैं तो फिर आपके उस काम में नुकसान होने के चांसेस कम रहते हैं। ये 3 उंगलियां लगभग आपकी एक समान है, लगभग है, पूर्णतया तो नहीं है, तो 50% आप मानकर चलिए आप सही समय पर सही डिसीजन लेती हैं 50%, और 50% यानी 50% कभी कभी ज़्यादा इमोशनल होने के कारण आप गलत डिसीजन ले लेती हैं।
मुझे कम्युनिकेशन आपका थोड़ा वीक लग रहा है, जहाँ पर आप अपनी बातों को सही तरीके से सामने वाले तक नहीं पहुँचा पाती हैं, वर्ड्स की कमी होती है या सही शब्द आपको नहीं मिल पाता है, क्योंकि बचपन में आप बहुत ज़्यादा बोलते नहीं होंगे या घर का ऐसा माहौल होगा जहाँ ज़्यादा बोलने पर मनाही होगी। तो इस वजह से क्या होता है, इंसान आत्म क्या कहते हैं उसको, इंट्रोवर्ट हो जाता है। और जो इंट्रोवर्ट होते हैं वो जब अपनी बात रखना चाहते हैं तो वो थोड़े घबरा जाते हैं, तो यहाँ पर घबराहट के कारण शब्द सही नहीं मिल पाते हैं। तो बस यही एक कम्युनिकेशन थोड़ा वीक है आपका। जुपिटर का माउंट बहुत अच्छा नहीं है, तो फैमिली लाइफ थोड़ी बहुत डिस्टर्ब तो रहेगी। ट्रायंगल है, जुपिटर के माउंट पे ट्रायंगल या किसी भी माउंट पर यदि ट्रायंगल है तो ये काफ़ी पॉजिटिव माना जाता है, अच्छा होता है, उस माउंट की एफिशिएंसी को बढ़ाता है। अब जुपिटर की एफिशिएंसी को बढ़ा रहा है तो कहीं ना कहीं भले घर के अंदर माहौल, फैमिली में मान लीजिए लाइफ पार्टनर के साथ अनबन है या पेरेंट्स के साथ उतना अच्छा नहीं बन पा रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी आपके माता पिता इस बात के लिए हमेशा, या आपके आसपास के लोग इस बात के लिए हमेशा आपकी दाद देंगे, या कह सकते हैं आपका सम्मान करेंगे कि आप किसी भी परिस्थिति में डिसीजन बहुत अच्छा लेती हैं। होता यह है कि जब जुपिटर के माउंट पे ट्रायंगल आता है, ये आपकी बौद्धिक क्षमता को बढ़ाता है, आपकी सोचने समझने की प्रवृत्ति में वृद्धि कर देता है, इसीलिए इसको पद प्राप्ति का संकेत भी माना जाता है। तो लेकिन हर इंसान तो जॉब नहीं कर सकता है ना, हर इंसान जॉब ही करे या फिर बिजनेस ही करे, ये ज़रूरी, ये आवश्यक नहीं है। तो यहाँ पर ये कहना कि पद प्राप्ति, ये थोड़ा गलत हो जाएगा। हाँ, ये मैं कहूँगी कि भले आप जॉब में हैं या नहीं है, या बिजनेस में है या नहीं है, लेकिन अगर आपके घर के लोग भी आपकी इस बुद्धिमत्ता के लिए आपको सम्मान देते होंगे, ये कहते होंगे कि भले किसी न किसी बात पर वो आपसे सहमत ना हो, लेकिन डिसीजन आप बहुत अच्छा लेती हैं। इनमास आपका बहुत बढ़िया भी नहीं है, बहुत वीक भी नहीं है, तो इम्यूनिटी आपकी 50-50% वाली है। राहु की लाइंस ने कट बहुत ज़्यादा किया, तो होता ये है स्टार्टिंग में थोड़ी बहुत स्वास्थ्य को लेकर के समस्याएं, जैसे कभी डिप्रेशन का आना या फिर खाना नहीं पचना, कुछ इस तरह की जो आप कह सकते हैं एक आम प्रॉब्लम, वो होने के चांसेस रहते हैं। बट अभी तो मुझे हेल्थ इश्यूज़ नहीं दिख रहे हैं आपकी हथेली में, तो कुछ भी कहना गलत होगा। एंड ठीक है, इम्यूनिटी ठीक है आपकी, आउटर मास बहुत अच्छा है, निर्भीक हैं आप, डरती नहीं हैं आप किसी से, और ऐसे भी आपकी माइंड लाइन भी बताती हैं कि आप भी डोमिनेटिंग हैं। तो एक म्यान में दो तलवार टिकती नहीं है, या तो आप झुकना सीख लीजिए या फिर आपकी होने वाली इन फ्यूचर जो आपके लाइफ पार्टनर होंगे वो झुकना सीख जाएं, तब लाइफ काफ़ी अच्छी हो जाएगी। यहाँ क्या है, यहाँ यदि किसी भी बात को लेकर के आपका मत पूछा जाए या किसी भी बात को लेकर के आपको लग रहा है कि आपके हस्बैंड सही नहीं है, तो वहाँ पर आप अड़ जाएंगे। और कभी कभी क्या होता है, आप हमेशा अड़ना सही नहीं होता। उस वक्त यदि आप उस डिस्कशन को अवॉइड कर दें और जब आपकी लाइफ पार्टनर का मूड ठीक हो तब आप उनको समझाएं, तो हो सकता है जो झगड़े होने हैं वो ना हो। तो यहाँ आपके अंदर भी डोमिनेटिंग नेचर है, आपका भी डोमिनेटिंग नेचर है। आउटर मास काफ़ी अच्छा है, निर्भीक है, निडर है, और लगातार यदि आप वर्क करते भी हैं तो आपको थकावट महसूस नहीं होती होगी, मतलब बॉडी आपका काफ़ी अच्छा है। मून माउंट यदि पीछे की तरफ ढलान ले लेता है, बैक साइड आपको लगेगा जा रहा है ये, तो तरक्की मिलने में बहुत देरी हो जाती है, तरक्की में देरी के संकेत को शो करता है। पंद्रह 16 मतलब 14, 15, 16 ये बहुत अच्छा आपका नहीं गया है ना। 13 तक तो ठीक था, लेकिन उसके बाद से चीज़ें डिस्टर्ब होनी स्टार्ट हुई। 16 से जीवन को एक दिशा मिली, बट वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैं पाथ नहीं बोलूँगी, क्योंकि 19 के लगभग इश्यूज़ आए आपकी लाइफ में। ओके, 21 में इश्यूज़ आए, 23 के लगभग इश्यूज़ आए, 22 के लगभग छोटी सी कोई खुशी मिली है आपको, 22 की बात कर रही हूँ मैं। 20 उसके बाद से इनफैक्ट आप ये मान के चलिए 18 में 19 के लगभग प्रॉब्लम आया, तो फिर लाइफ चलो ठीक है, 19, 20, 21
तक लाइफ ठीक रही। फिर उसके बाद इश्यूज़, देन आफ्टर 22 में थोड़ी बहुत खुशी, देन आफ्टर 23 के लगभग प्रॉब्लम, और उसके बाद हम सीधे चलते हैं आपकी शादी जब हुई है 26 प्लस की जब आपकी एज थी तब आपकी शादी हुई, और उसके बाद से मुझे प्रॉब्लम ही दिखाई दे रही है। बैक टू बैक राहु की लाइन कट कर रही है। थोड़े बहुत खुशियाँ भी हैं, ऑफ शूट्स भी हैं, बट वो इम्बैलेंस होता हुआ दिख रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे आप ऐसे मान करके चलिए दुख और सुख लगा हुआ है, तो इसलिए मैं उसको काउंट नहीं कर रही हूँ। तो मैं लगातार उसको प्रॉब्लम की तरह ही देखूंगी। 26 से लेकर के 30 तक प्रॉब्लम है, 31 में खुशी मिली है, और लेकिन उसके बाद भी इश्यूज़ हैं। 32 के लगभग भी इश्यूज़ आ रहे हैं, 32 में भी इश्यूज़ आते हुए दिख रहे हैं। उसके बाद 34 में कुछ अच्छा हुआ, और 36 से, इनफैक्ट 36 में कोई बड़ी खुशी आपको मिली 36 में, और आप इनफैक्ट 36 से ही आप अपनी लाइफ को अच्छे से जीते हुए दिख रही हैं। और 42 के लगभग बहुत अच्छा चेंज आ रहा है, और 42 के लगभग ही मुझे आपकी शादी होते हुए दिख रही है। एंड माफ़ कीजिएगा, 42 नहीं है ये, 45। ट्वेंटी 29 में बहुत तगड़ा इश्यूज़ आया था आपकी लाइफ में। एक काम करते हैं, फिर से एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं ताकि ये काउंटिंग में कहीं कोई दिक्कत ना आई हो। एक मिनट, मैं फिर से एक बार रिवाइज़ करके आपको बताती हूँ। 18 प्लस जब आपकी एज थी तब प्रॉब्लम आई, ठीक है। 21 में प्रॉब्लम आई, 22 में थोड़ी बहुत खुशियाँ हैं, और 23 प्लस जब आपकी एज हुई तब इश्यूज़ आए। 26 में शादी हुई, 29 इश्यूज़ आए हैं। 31 प्लस के लगभग या 31 के लगभग खुशी मिली है, बट सडन उसके एकदम लगभग एकदम बराबर से जैसे 6 माह के अंदर ही फिर कोई प्रॉब्लम भी आपकी लाइफ में आया। वो 34 प्लस था, 34 से 35 के मध्य में खुशी मिली है, और 37 के लगभग एक बड़ी खुशी मिली है। 34 और 35 के बीच में जो खुशी मिली है वो आप इस तरह से मान सकते हैं, एक ट्रैक मिला जो सहूलियत वाला था, जहाँ से आपकी ज़िंदगी थोड़ी सुकून भरी स्टार्ट हुई, और 37 के लगभग कोई बड़ी खुशी मिली है। 45 से लाइफ को एक नया ट्रैक मिल रहा है, 45 से, और ये ट्रैक काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। यहाँ तक कि मुझे आपके लाइफ लाइन को देख करके लग रहा है कि आप कहीं बाहर शिफ्ट होने वाले हैं, फॉरेन कंट्री में आप शिफ्ट होने वाले हैं, और इसी क्रम में मुझे आपकी शादी भी दिख रही है। और उसके बाद से लाइफ कब तक आपकी काफ़ी स्मूथ चलने वाली है वो मैं आपको बता दूँ। हाँ, एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि थोड़ा सा प्रेशर भी बढ़ेगा ज़िंदगी का। जैसे शादी हुई, नई जगह पे आप शिफ्ट होंगे, तो थोड़ा सा जो अभी आप लाइफ जी रही हैं ना, इस पर थोड़ा सा आप प्रेशर ऐड कर लीजिएगा, क्योंकि जिम्मेदारियाँ आएंगी आपके ऊपर। 49 और 52 बड़ी खुशी मिलेगी इसके बाद, और देन बस इससे ज़्यादा समय तक का इन फ्यूचर एनालिसिस नहीं होना चाहिए, क्योंकि 5 साल 6 साल में कुछ ना कुछ चीज़ें चेंज होती रहती हैं। बस आपके सवालों का जवाब देते हैं। आपकी शादी होने ही वाली है। बाकी आपके सवाल मुझे विजुलाइज, आप अपने सवाल मुझे फिर से भेज देना, मैं व्हाट्सएप पे आपको आंसर कर दूँगी। ठीक है, बाय बाय।